और पांचवा दर्शन यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने चेलों को दिया था। और ये हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील इस बाब पर उसकी पहली आयत से आप लेकर 14 आयत तक, 1 से लेकर 14 तक पढ़ सकते हैं। तो यीशु मसीह जो है ना, इनको कैसे दर्शन दिया है। ये जो चेले हैं ये कहाँ पर है? झील में है। क्योंकि ये क्या करते थे? ये कौन थे? मछुआरे थे, मछलियों को पकड़ते थे, तो इसलिए ये झील में है। तो यीशु मसीह ने जो पांचवा दर्शन दिया है ना, वो तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होकर दर्शन दिया है। कैसे दिया ये देखेंगे कि ये जो पतरस है, दूसरी आयत में पढ़ सकते हैं, ये पतरस शिमोन पतरस है जो थोमा है और गलील के काना का नगर का नतनएल है और जब्दी के पुत्र है और भी 2 चेले हैं। और ये सब किस में थे? झील में थे। क्या कर रहे थे? मछलियां पकड़ रहे थे। और सारी रात ये मछलियां पकड़ते रहे और इन्हें एक भी मछली नहीं मिली। 4th आयत में देखेंगे। तो जब वो भोर होती है तो यीशु मसीह झील के किनारे खड़े होते हैं और उन्हें पूछते हैं, है बालिकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। और आगे लिखा है कि उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। जिससे यीशु प्रेम रखता था उसने कहा, क्या कहा? कि ये तो कौन है? प्रभु है। तो शिमोन पतरस ने क्या किया? उसने अंगरखा पहना और क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। और परंतु दूसरे चेले जो है ना, उन्होंने क्या किया? किनारे के पास आए और सब किनारे के पास आए हैं और यीशु मसीह ने उनके लिए एक ब्रेकफास्ट तैयार किया था। क्या तैयार किया था? ब्रेकफास्ट। आइए हम आज ब्रेकफास्ट देखेंगे। और यीशु मसीह ने उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया था। और वो जब किनारे पर आए तो यीशु मसीह ने कोलों की आग के ऊपर मछलियां रखी हुई थी भूनने के लिए, ठीक है, और रोटी रखी हुई थी वहां पर, ठीक है। और वहां पर क्या थी कि कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई थी और रोटी देखी। और तब क्या हुआ कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुमने जो मछलियां पकड़ी हैं उसमें से कुछ लाओ। और तब शिमोन जो पतरस है वो डोंगी पर चढ़कर उसने 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ना। और फिर क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा, आओ भोजन करें। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने भोजन किया यीशु मसीह के साथ। और लिखा है 14वीं आयत में, ये तीसरी बार की यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो दर्शन दिया है इसमें हम क्या देखते हैं? क्या समझते हैं? कि ये जो पांचवा दर्शन है यीशु मसीह ने देखा है कि चेले अपने कामों में लगे हुए हैं। वो खुदा में भी है, वो खुदा के भी बार बार इकट्ठे होते हैं। आप देख सकते हो ना, बार बार क्या होते थे? इकट्ठे होते थे। जब थोमा था, जो उससे पहले वो बार बार इकट्ठे होते थे, इकट्ठे भी होते थे। और फिर वो इकट्ठे अपने काम के लिए भी होते थे, ठीक है। कमरे में भी इकट्ठे होते थे और अपने काम के लिए भी इकट्ठे होते थे। यहाँ पर सब इकट्ठे होकर अपना काम, ये जो 6-7 चेले हैं, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? अपने काम के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो दृश्य हम देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? अपने कामों में लगे हुए हैं। चेले अपने कामों में लगे हैं। अपनी आर्थिक काम को बढ़ाने के लिए वो सारी रात मछलियों को पकड़ते हैं क्योंकि ये उनका काम था और वो अपने काम को कर रहे हैं। और कुछ मछली नहीं पाते, कुछ नहीं पाया। कोई मेहनत इतनी की, इतनी मजदूरी की, इतनी सारी रात सोए नहीं, लगे रहे कामों में और कुछ नहीं पाया और खाली की खाली घूम रहे हैं। और यीशु मसीह और भूखे भी हैं साथ में। सुबह हो गई है, भोर हो गई है, खाने का समय हो गया है, खाना बना नहीं हुआ और वो बेचारे अपने कामों में लगे हुए हैं। और वे और क्या कर रहे हैं? भूखे पेट लगे हुए हैं
और सुबह हो गई है। यीशु मसीह को उनकी भूख उनकी तड़प देखी नहीं रही है, और वो यीशु जानता है कि उन्होंने सारी रात मेहनत की है। अब उनके ब्रेकफास्ट का टाइम है और यीशु मसीह ने उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है। और इसमें हम देखते हैं कि जब हम मसीह में जब चलते हैं, ये दृश्य हमें बताता है कि जब हम आर्थिक स्थिति में ऐसे गुजर रहे होते हैं, हालात ऐसे गुजर रहे होते हैं, ऐसी परेशानियां होती हैं, हम इतनी मेहनत भी करते हैं तो वो भी कुछ हासिल नहीं कर पाते, और हम इस चीजों में, इन परिस्थितियों में जूझ रहे होते हैं। जो खुदा को मानते हैं, जो खुदा में चलते हैं, जब इन सब चीजों से गुजर रहे होते हैं तो यीशु नासरी हमारी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए आता है। हमारे फाइनेंस को, हमारे बिजनेस को, हमारे काम काज को क्या करने आता है? ब्लेस करने आता है। उनकी भूख को भी जानता है, उनके लिए खाने का भी इंतजाम करता है, उन्हें खाने के लिए भी सब चीजें क्या करता है? प्रोवाइड करता है। सिर्फ हमारा काम है उसके ऑर्डर को क्या करना? फॉलो करना। अगर चेले उसके ऑर्डर को फॉलो ना करते, उसकी आज्ञा को ना मानते, तो 153 मछलियां, इतनी मछलियां, जाल टूटने वाले थे पर टूटा नहीं, इतनी ज्यादा मछलियां थी, हद से ज्यादा मछलियां थी, जाल से में इतनी भरी पड़ी थी, तो ये कभी भी वो ना पाते। जो है ना, इस दृश्य में ये दिखाता है कि सृष्टि की सारी चीजें मुझे पता है, सारी चीजें पता है कि मछलियां अगर समुद्र में है ना तो किस जगह में है। हालेलुया। अगर मछलियां इस जगह है, वो जानता है किस जगह है। उसने कहा क्या था कि दाहिनी ओर डालो जाल। वो जानता है क्योंकि वो समुद्र को भी जानता है, क्योंकि समुद्र भी इसके हाथ का बनाया हुआ है। वो आसमान में तारे कितने हैं वो भी जानता है। कहता मैंने तेरे बालों को भी क्या है? गिना हुआ है। हालेलुया। तुम्हारे सर पे कितने बाल हैं वो भी यीशु मसीह ने गिने हैं। ये चांद सितारे सब उसे पता है, क्योंकि ये सृष्टि को बनाने वाला कौन है? यीशु है। यीशु के द्वारा, वचन के द्वारा बनाई गई, उसी ने बनाई है और उसी के लिए है। हालेलुया। और ये सब कुछ वो जानता है, सृष्टि को बनाने वाला। इसलिए वो जो कहता है ना, तो वो हमने क्या करना है? सुनना है, मानना है। और यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि जो आकाश है, जो पृथ्वी है और पृथ्वी के जो नीचे है, वो सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया। उसे पता है कौन सी चीज कहाँ पर है, कैसे मुहैया करनी है आपको, कहाँ से आपको प्रोवाइड करनी है। और यीशु मसीह ने उन्हें उसी टाइम कहा कि दाहिनी ओर जाल डालो। उन्होंने जैसे डाला तो उनको आशीष मिली है। हालेलुया। जो सारी रात में मेहनत करके उन्होंने हासिल किया, वो उन्होंने कुछ ही पल, चंद समूह में क्या कर लिया? हासिल कर लिया। हालेलुया। इसलिए जब हम यीशु के साथ चलते हैं ना, तो जब हम खुदा में चलते हैं, तो अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अगर अच्छा नहीं है, तो यीशु उसे अच्छा और ब्लेस करना जानता है, कैसे करना है वो हमें राह दिखाता है। हमारा काम है ऑर्डर को मानना। अगर हम ऑर्डर मानेंगे इन चेलों की तरह तो आशीष पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। और जैसे चेलों ने ऑर्डर को माना है और बहुत सारी मछलियां उन्होंने पकड़ी है, उनका बिजनेस ब्लेस हो गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा अपनी मछलियों में से लाओ। क्यों कहा अपनी मछलियों में से लाओ? क्योंकि जो आपने अपने कमाल लिया ना, इतनी मेहनत करके, मेरी हुक्मों की पालना करके, अब मैं उसमें कुछ हिस्सा मेरे यहाँ लाओ। मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूँ? खाना चाहता हूँ, भोजन करना चाहता हूँ। इसलिए खुदा का वचन क्या कहता है? अपने सारे दसवंत खुदा के घर में लेकर आने हैं, ताकि खुदा का भोजन हो। खुदा के घर में भोजन हो तो लोग तृप्त होके जाए। यीशु मसीह तृप्त होता है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने लाए मछलियां, कुछ यीशु के पास थी, कुछ उनके पास थी। कुछ हिस्सा यीशु देता है और कुछ हिस्सा हम देते हैं, हम फिर मिल बांट के खाते हैं। हालेलुया। हमें इसलिए खुदा के घर में जरूर देना चाहिए। चाहे आपने जितना भी कमाया है, जितना भी हिस्सा कमाते हो ना, डेली कमाई का, जो शॉप वाले डेली कमाते हो, उसमें से कुछ ना कुछ तो खुदा के घर में डाला।
और जिस चीज में कमाते हैं, इसीलिए बिजनेस ब्लेस नहीं होते, इसीलिए घर नहीं ब्लेस होते, इसलिए बच्चे ब्लेस नहीं होते, इसलिए चीजें नहीं ब्लेस होती, क्योंकि हम उसमें हिस्सा लाते नहीं है। और यीशु मसीह यहाँ पर कहता है जो आपने मछलियां पकड़ी ना उनमें से भी लाओ, और वो लेकर आए हैं। तो हमें भी लाना है ताकि हम भी बरकत पाए। और कभी भी ऐसे हम खाली नहीं रहेंगे। जब यीशु मसीह हमें देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, ये होता है। हालेलुया। इसलिए ऑर्डर मानना बहुत जरूरी है। हमारे फाइनेंस का इंतजाम करने वाला कौन है? यीशु है। हमें रिलैक्स करने वाला कौन है? यीशु है। हमारे हार्ड वर्क को मेहनत में बरकत में पाने वाला कौन है? उसकी मेहनत कौन देने वाला है? यीशु है। हमारे खाने का इंतजाम करने वाला कौन है? यीशु है। कभी कभी हमारे हालात भी सही होते हैं, हमसे बनता नहीं है, खुदावंद ऐसे ही इंतजाम कर देता है। यीशु मुझे कहता मैं इंतजाम करूंगा, आज तेरे से ब्रेकफास्ट न बन पाता, मैं इंतजाम करूंगा। हालेलुया। आपसे खाने पीने सब चीजों का इंतजाम करने वाला यीशु है। इसलिए कभी कभी यीशु मसीह ऐसे दर्शन अपने लोगों को देता है जिनके ऐसे हालात होते हैं जैसे आज इस दर्शन में देख रहे हैं। आप टेंशन ना लें, आप सिर्फ यीशु की फॉलो करें। आए हम प्रार्थना करें।